व्हाट इफ आई से दैट द होल वर्ल्ड इज फेक। ये सारी दुनिया नकली है। हर एक चीज़ जो तुम्हें इस दुनिया के बारे में पता है सब झूठ है। हमारी इस सोसाइटी को कोई गवर्नमेंट रन नहीं कर रही, बल्कि एक सीक्रेट ग्रुप ऑफ पीपल है जो इस पूरी सोसाइटी को रन करता है। और अगर मैं कहूँ कि कुछ सेलिब्रिटीज़ ऐसे थे जिनके पास एक ऐसी इंफॉर्मेशन थी जिनकी वजह से उनको अपनी डेथ को फेक करना पड़ा, ताकि जो लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं वो उनका पीछा छोड़। या मैं ये कहूँ दी होल मून लैंडिंग वाज फेक, इंडिया कभी चांद पर गया ही नहीं था। एंड व्हाट इफ मैं ये कहूँ कि दुनिया के टॉप लोग हैं, दी टॉप 1% पीपल आर लिजर्ड या रिप्टाइल। एंड व्हाट इफ मैं ये कहूँ कि तुम्हारे पास एक एक्चुअल तरीका है अपनी सोल को सेल करने का, जिससे तुम सक्सेस और फेम हासिल कर सकते हो। तो इस वक्त तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि इस वीडियो को बंद कर दो। लेकिन व्हाट इफ मेरे पास इन सारी बातों का कुछ एविडेंस हो? व्हाट इफ मेरे पास कुछ ऐसा एविडेंस हो जिससे तुम्हें थोड़ा थोड़ा यकीन होने लग जाए इन बातों पर? व्हाट इफ मेरे पास एक ऐसी थ्योरी हो जिससे तुम्हें ये सारी बातें सच लगने लग जाए? ऐसी ही थ्योरीज को कहा जाता है द कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। अब सवाल ये आता है कि हम क्यों ही इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में इतना इंटरेस्ट लेते हैं, अगर ये इतनी ज़्यादा बेजार हैं और अजीब हैं, और ये इतनी ज़्यादा नॉनसेंस हैं और अजीबोगरीब हैं। और इस सवाल का मेरे पास एक सिंपल सा जवाब है, बिकॉज वी वॉन्ट टू बिलीव दैम। अभी मैंने कहा कि कहीं ना कहीं हम सारे लोग इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को बिलीव करना चाहते हैं, लेकिन कोई ऐसी अजीबोगरीब बात पर क्यों ही बिलीव करना चाहेगा? हम इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे इस वजह से बिलीव करना चाहते हैं क्योंकि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हमें लाइफ में एक पर्पस देती हैं। हमें लगता है कि हमारे पास एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो बाकी और किसी के पास नहीं। तो काफ़ी बार हमें अपनी नॉर्मल लाइफ को बहुत बोरिंग लगती है। वही सेम जगह, वही सेम घर, वही सेम जगह जाना काम करने के लिए, वही सेम लोग। लेकिन जब हमारे दिमाग में ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आती है, कई बार हमें थोड़ा सा चेंज चाहिए होता है अपनी लाइफ में। जैसे ही हमारे दिमाग में कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पड़ती है तो हमारा सबसे पहले रिएक्शन होता है, ये क्या बकवास है, ये क्या सुन रहा हूँ मैं, व्हाट नॉनसेंस, ये थोड़ी ना होता है। लेकिन वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं अटक जाती है, और ये हमेशा होता है। लेकिन वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तुम्हारे दिमाग में कहीं ना कहीं रह जाएगी, और फिर उसी सेम सिंपल बोरिंग लाइफ के अंदर उस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के रिगार्डिंग हमें कोई प्रूफ मिलता है, कोई एविडेंस मिलता है, और हमें कहीं ना कहीं ये लगने लग जाता है कि क्या पता वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सच हो सकती है। हाँ, कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग हो सकती हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि यो हनी सिंह फॉलो सैटनिज्म, मतलब यो हनी सिंह शैतान की पूजा करते हैं बिकॉज ऑफ हिज हैंड साइंस लोग। तो ये तो कोई भी सुनकर हंस देगा, कोई इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को 1-2 दिन तक सोच लेगा। लेकिन वाइडर पर्सपेक्टिव से देखा जाए या इसको बिगर पिक्चर में इमेजिन किया, लेकिन ये थ्योरी काइंड ऑफ हार्मलेस है। इससे आई डोंट थिंक कि ज़्यादातर लोगों को कोई परेशानी होगी। लेकिन यहीं पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बहुत ज़्यादा डार्क और प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। टाइम पर एक इंसान आया और अपनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को प्रूव करने लगा। उसने कहा डैट ऑल द रिलीजन्स आर मैन मेड। उसने अपनी इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए बहुत से लोगों को जुटलाया अपनी एक्सप्लेनेशन के ज़रिए। ये तो बस एक एग्जाम्पल है, लेकिन अगर वही इंसान अपनी इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को प्रूव करने लगा है पब्लिकली, वो पब्लिकली कुछ ऐसी बातें करने लगा है, वो पब्लिकली कुछ ऐसे एविडेंस रखने लगा है कि रिलीजन इज़ नॉट रियल, रिलीजन सिर्फ लोगों को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था। तुम इमेजिन कर सकते हो कि इस चीज़ से कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। वो एक इंसान अपने को
इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए कितने सारे लोगों के सेंटिमेंट को हर्ट कर सकता है। वो एक इंसान राइट कास्ट कर सकता है, वो एक प्रॉपर फंक्शनिंग सोसाइटी को बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकता है। एंड वो एक इंसान अपनी इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को लेकर एक बहुत ही अनकंट्रोलेबल केस क्रिएट कर सकता है, जिससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स कॉज हो सकती हैं। लाइक इमेजिन योरसेल्फ कि अगर मैं तुम्हें कहूँ तो पहले तो मैं अपनी ही ऑडियंस के काफ़ी सारे लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर दूँ। एंड व्हाट इफ समवन लूजेस होप इन लाइफ जस्ट बिकॉज ही बिलीव्स और नॉट बिलीव इन माई थ्योरी, एंड माई थ्योरी इज ऑल रिलीजन्स आर मैन मेड। ज़्यादा लोग सुनेंगे मेरी इस बात को, उतने ज़्यादा केस क्रिएट होंगे, उतने ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे सोशल मीडिया पर, ये थ्योरी उतनी ज़्यादा पॉपुलर होगी और इससे सोसाइटी का कोई एक ग्रुप मेरी इन बातों से बहुत ज़्यादा पिस्ड होगा, बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा और वो कहीं ना कहीं चाहेंगे कि मैं गायब हो जाऊं। यू नो व्हाट आई मीन। ये तो बस एक छोटी सी एग्जाम्पल है। मैं बस ये बताना चाहता हूँ, अगर लोग इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को इतना सीरियसली लेने लग जाएं तो क्या होगा, कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। और ये मैं एक बार दोबारा मेंशन कर दूँ, ये बस एक एग्जाम्पल है। एंड आई गेस दिस इज़ द रीज़न कि यूट्यूब इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को प्रमोट नहीं करता, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे लीगल केसेस भी हो सकते हैं। अब कहीं ना कहीं दिमाग में आएगा कि यार इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को बंद कर देना चाहिए, एकदम बैन कर देनी चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता। मैं बताता हूँ क्यों। इस दुनिया की सिर्फ एक ही बात सच है और वो ये है कि ये दुनिया वैसी नहीं जैसे हमें लगता है। नहीं थी बात। छोटी छोटी चीज़ों को ही ले लेते हैं, जैसे कि सेलिब्रिटी लाइफ। जब हम नॉर्मल लोग घर में बैठे टीवी देख रहे होते हैं तो हम सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं एंड वी थिंक देयर लाइफ इज़ सो गुड, हाउ लग्जरी इट इज़। लेकिन हम जैसे जैसे सेलिब्रिटी लाइफ के करीब आते जाते हैं हमें पता लगता जाता है कि इनकी लाइफ तो बिल्कुल अलग है। जैसा हम सोचते थे इनकी लाइफ उनके जैसी नहीं है। अगर तुम एक मीडिया में हो, तुम कोई जर्नलिस्ट हो या तुम कोई न्यूज़ एंकर हो, देन यू हैव कि सेलिब्रिटी की रियल लाइफ कैसी है, बिकॉज यू हैव इनसाइड इंफॉर्मेशन। तुम्हें कहीं ना कहीं पता होगा कि सेलिब्रिटी की लाइफ में क्या चल रहा है, उन्हें क्या अचीवमेंट मिली है, क्या कंट्रोवर्सीज हुई हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं। तुम्हें कहीं ना कहीं उनके अंदर की इंफॉर्मेशन होगी। लेकिन अगर कोई नॉर्मल इंसान घर पे बैठ के टीवी पे ये सब देख रहा है तो उसे कुछ भी नहीं पता होगा सेलिब्रिटी लाइफ के बारे में। सपोज करो कि तुम एक कैमरामैन या एक मेकअप आर्टिस्ट हो जो सेलिब्रिटीज़ के साथ 1-on-1 काम करता है, तो तुम्हें तो हर एक डार्क सीक्रेट पता होगा उनकी लाइफ का। तुमको पता होगा कि सेलिब्रिटीज़ अपनी रियल लाइफ में कैसे हैं, वो ऑफ सेट कैसे खेलते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ में किन किन लोगों से मिल रहे हैं। तुम्हें हर एक डार्क सीक्रेट पता होगा उनकी लाइफ के बारे में जो किसी नॉर्मल इंसान को नहीं पता होगा। तो तुम्हें उनके हर एक रिलेशनशिप्स के बारे में पता होगा कि वो रियल हैं भी या नहीं। एंड इफ यू योरसेल्फ आर अ सेलिब्रिटी, तो तुम्हें तो हर एक डार्क सीक्रेट पता होगा पूरी इंडस्ट्री के बारे में। जो नॉर्मल इंसान अपने घर में बैठा टीवी देख रहा है उसके पास कितने ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, जैसे कि म्यूज़िक, गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स, लीडर, हेल्थ केयर वगैरह। मुझे एक बात बहुत ज़्यादा पसंद है, पता नहीं मैंने कहाँ सुनी थी मगर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कि सच एक वक्त के लिए छुप जाता है मगर झूठ कभी नहीं छुपता। कई बार सच को बाहर आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन सच बाहर आकर ही रहता है। और मैं सच के बारे में एक बात मानता हूँ कि कई बार सच बोलना नहीं चाहिए, कई बार सच बोलने के लिए नहीं होता या सच बताने के लिए नहीं होता। हाँ, और इस दुनिया में काफ़ी सारे सच ऐसे हैं जो अभी तक छुपे हुए हैं। अगर मैं हर सच बाहर आके बोलने लगूं तो मेरे पे लीगल केसेस फाइल हो सकते हैं, मेरे से ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आई कैन लूज बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एंड आई कैन लूज एवरीथिंग। एंड बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, ऐसे पावरफुल लोग होंगे जिनको मेरा ये सच बोलना बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं सच को तोड़ मड़ोड़ के एक स्टोरी की शक्ल में आपके सामने प्रेजेंट करूँगा।
इट्स अ वेरी बिग पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। इंटरनेट पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करते ताकि उनको पर्सनल लाइफ में कोई इश्यूज फेस ना करने पड़े। फॉर एग्जांपल, मैं तुम्हें अब कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बताऊंगा लेकिन मैंने अपना फेस रिवील नहीं किया, तो कोई क्या ही मेरी पर्सनल लाइफ में अमल दखल कर सकता है। और इस तरीके से सच भी बाहर आ जाएगा और मेरी पर्सनल लाइफ में भी कोई हार्म नहीं होगा। और तुम्हें पता है कि मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कौन सी है? कि द सीक्रेट ग्रुप ऑफ पीपल जो इस दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं, या द मून लैंडिंग वाज फेक, इंडिया कभी मून पर गया ही नहीं था। और ऐसी कितनी ज़्यादा थ्योरीज हैं जो कि बस टाइम बेस्ड होती हैं। और अब ये कितने लोग सोच रहे होंगे कि ये टाइम बेस्ड थ्योरीज क्या होती हैं। मेरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ऐसी हैं, जब वो बाहर आई तो लोगों ने उन्हें पागलपन कहकर डिस्कार्ड कर दिया और उन पर यकीन नहीं किया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टाइम जाता गया, लोगों के सामने प्रूफ्स आते गए, तो उन्होंने उस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को बिलीव करना भी स्टार्ट कर दिया। सपोज करो तुम्हें 5 साल पहले एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का पता चला और तुमने उसको पागलपन कहकर छोड़ दिया उसी जगह। लेकिन आज के टाइम में 5 साल बाद तुम्हारे सामने प्रूफ्स आना स्टार्ट हो गए और तुम्हें कहीं ना कहीं उस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर यकीन होने लग गया कि क्या पता वो थ्योरी सच। और बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ऐसी हैं जिन पर लोग पहले बिलीव नहीं करते थे, लेकिन आज के टाइम में लोग प्रॉपर्ली उन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को बिलीव करते। यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस। ओके, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, टाटा, गुड।